हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं सुधीर कुमार आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम सभी अपने रैंकर बैच सीरीज को आगे प्रोसीड करूंगा। उम्मीद है इससे पहले जितने सारे लेक्चर हमने रैंकर सीरीज में ले रखे उसे आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा और आपने भरपूर तरीके से उसे ज्ञान भी लिया होगा। आपको जैसा कि पता है कि हम सभी रैंकर बैच में प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करते हैं। सर प्रैक्टिस सीट कहाँ मिलते हैं? तो प्रैक्टिस सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आप जरूर हर एक लेक्चर देखने के बाद, आपको लेक्चर देखने के बाद आपने कितना सीखा ये खुद को जज करने का तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व कर। आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो हर एक लेक्चर के बाद रैंकर बैच के थ्रू आपको एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से जुड़े और प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करें और अपने प्रिपरेशन को और भी तगड़ा करें। ठीक है, तो हम सभी आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसका पहला लेक्चर मैं ले चुका हूं, आज दूसरा लेक्चर मैं लूंगा, जिसमें आज सिखाएंगे हम लोग कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पहले मैंने बात किया था, आखिरी टॉपिक जो फर्स्ट लेक्चर का था, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके सर? 3। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला मेथड हम लोग समझते हैं क्योंकि पहला मेथड को हम सभी फैक्टराइजेशन जो है काफ़ी बचपन से सीखते आते हैं। 7, 8 क्लास से सीखते आते हैं, तो 10 तक पढ़ते पढ़ते तो हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर इसमें करना क्या होता है। सेकेंड होता है क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिससे आज हम लोग समझने वाले हैं। थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बनता है ना, उसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव करते हैं। इस मेथड से ही हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीका सिखाने वाला हूं, तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़कर एकदम ध्यान से पढ़िए और इस टॉपिक को अपना कीजिए। इतने आसानी तरीके से मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सिखाऊंगा कि इसके बाद कभी भी इसका इस्तेमाल अगर आपको प्रॉब्लम में करना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब कि हमें जो हमारे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये मेथड किस लिए है? तो सर इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी दिए गए इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने के लिए। सर इस मेथड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? किसी भी दिए गए इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन। होप सो क्लियर होगा। अब बात करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहला ले लेते हैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म लिया क्वाड्रेटिक का। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं हमको इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो सारे हमको इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सपोज इसके 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा। सो इसके रूट को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हो तो आपको दो आइडेंटिटी याद होना चाहिए। क्या क्या? पहला आइडेंटिटी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग अच्छी तरीके से याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी क्या होगा? दूसरा आइडेंटिटी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको ये 2 तरह के आइडेंटिटी को फॉर्म करने को मिलता है। आपको इस इक्वेशन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया होगा उसमें आपको क्या फॉर्म करना पड़ेगा? ये आइडेंटिटी फॉर्म करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिससे आप इसके दिए गए 2 रूट निकाल सको। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर रहे हो? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो। तो हमारा क्या है यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए सर इसके जो कोएफिशिएंट है स्टार्टिंग में इसको ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर ए से इसमें से डिवाइड करेंगे नहीं, अगर आप सिर्फ इक्वेशन के इसमें ए को डिवाइड करते हैं तो आप तो क्वेश्चन ही बदल दे रहे हो। तो अगर आप सारे में ए से डिवाइड करोगे तो आप इक्वेशन को चेंज नहीं किए। अगर आप एलएचएस में भी ए से डिवाइड करते हो, आरएचएस में भी ए से डिवाइड करते हो, तो आपने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया। यहाँ से ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब क्या बन गया मेरा इक्वेशन?
अब मेरा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये हमारा फॉर्म हो गया कुछ ऐसा, ए का स्क्वायर। हमको आइडेंटिटी बनाना है, देखिए ए का स्क्वायर। अब हमको बनाना है 2ab और बी स्क्वायर, तभी तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा। हमको एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म करना होता है, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम सभी पहले इसको ए स्क्वायर बना लिए हैं। अब इसको बनाएंगे सर हम लोग 2ab। क्या बनाएंगे? 2ab। कंपेयर करके देखिए, b बाई एक्स इधर है और इसको कंपेयर करना है 2ab से। किससे? 2ab से। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मान लेते हैं xy, 2xy से हमको कंपेयर करना है। xy भी है ना, कुछ ले लीजिए, pq ले लीजिए, 2pq। ये हमारा p का स्क्वायर बन गया। ये हमारा यहाँ पे हमको 2pq बनाना है, यहाँ q का स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा? p प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2pq के फॉर्म में लाना है। x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू सर p का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है? x है। p का वैल्यू मेरा क्या है? x है। और ये q, ये है b बाई ए अपॉन में इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हुआ तो q इक्वल टू क्या आ गया? q इक्वल टू आ गया b अपॉन में 2a। क्या आ गया? b अपॉन में 2a। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से q भी मेरा निकल गया। तो आपको याद रहे कि जब एक और शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी आपको अप्लाई करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप हमारा ये था सर कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, उसके लिए सब में डिवाइड कर दिया मैंने जो उसके कोफिशिएंट से, तो ये बन गया। अब आपको ये जो फॉर्मेट है ना, ये क्या है हमारा बन रहा है? ये हमारा बन रहा है 2ab। क्या बन रहा है? 2ab। तो 2ab ये बन गया, तो ये इतना लिख लीजिए, ये हमारा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, ठीक है। b बाई ए इंटू एक्स, ये हमारा क्या है? 2ab। ये हमारा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी बी स्क्वायर लिखना होता है ना, तो आपका जो 2ab में कोफिशिएंट होता है ना एक्स का, ये कांस्टेंट टर्म, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ध्यान सुनिए क्या बोला। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कीजिए। सेकंड स्टेप, जो यहाँ पे 2ab बनता है, जो यहाँ पे 2ab का फॉर्म बन लेता है, उसमें आप अगर 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे आप? 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सीधे b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये b का स्क्वायर जो लिख रहे हैं ना, वो मिल जाएगा। मतलब कि q मिल जाएगा। q का अगर जो भी वेरिएबल वहाँ पे ले ये रहेंगे आप, वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करना है? स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी q का वैल्यू क्या है सर? b अपॉन में 2a, b अपॉन में 2a। याद क्या रखना है? याद ये रखना है सर कि जब भी हम सभी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये फॉलो करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। सेकेंड स्टेप, सर जो एक्स स्क्वायर के बाद जो कोफिशिएंट बनेगा वो 2ab का फॉर्म लेगा। 2ab के फॉर्म में अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो, वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे एक्स को छोड़कर जो वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे, उसमें आप अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका b मिल जाएगा। मतलब सेकंड टर्म जो यहाँ पे a और b है ना, ये टर्म मिल जाएगा और इसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमने क्या किया? इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो b बाई 2a इसका स्क्वायर। ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, ये तो इक्वेशन में था, ये भी इक्वेशन में है, ये इक्वेशन में है, ये भी इक्वेशन में है। इसको हमने एक्स्ट्रा लाया तो इसको एक्स्ट्रा घटाना भी पड़ेगा, इसको फिर घटाना भी पड़ेगा। इसको हमने अपने से ऐड किया है सर, तो इसको हम खुद से घटाएंगे भी। प्लस c बाई ए, तो इक्वेशन में था, इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद इसको हम इधर प्रोसीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से देखिए अब तो ये क्या बन गया, इस पूरे को देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं। साइड से क्या है? साइड से है माइनस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू वट? इक्वल टू 0। सॉरी c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, x बाई बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू c बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको मैंने उधर लेके चला गया, ये माइनस होगा, सॉरी प्लस में था, उधर गया माइनस में, ये माइनस था उधर गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4a का स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा? 4a का स्क्वायर।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ए से गया तो 4 माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, क्या आ गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आगे देखें तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको अरेंज कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इधर नोट कीजिएगा आप थोड़ा। देखिएगा क्या आया मेरा इक्वेशन लास्ट में, इक्वेशन लास्ट में आया है x प्लस बी का बाई 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्या कि अगर रूट 25 का कोई वैल्यू पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर रूट 25 का कोई हमसे वैल्यू पूछता है तो उसका आंसर हम देते हैं 5। अगर हमसे रूट 25 का कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलते हैं 5। अगर कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स इक्वल टू लिखते हैं रूट 25 और एक्स का वैल्यू होता है तब प्लस माइनस 5। क्या होता है सर प्लस माइनस 5। ऐसा क्यों कि सर, क्योंकि आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो, एक जगह पे अगर 5 रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तब भी 25, अगर -5 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा 25। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए अभी इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अभी अप्लाई करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे आया, ये जो स्क्वायर है उधर रूट में जाएगा तो एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे साथ में नहीं था, बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a, उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट में ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 2a, और ये टूटेगा किस में प्लस माइनस में, कोई दिक्कत। क्लियर है यहाँ पे, इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, यहाँ तक क्लियर है। इसको उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे हम बड़े से डब्बा बना के आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। जब कभी भी डायरेक्ट आपको एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना, देखिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं सर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी मैं इतना आप लोग नोट करेंगे, ये हमने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव भी कर दिया, और ये भी सीखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, देखेंगे कि सर किसी भी प्रॉब्लम को हम दोनों तरीका से करके देखेंगे, एक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर देखेंगे और एक स्क्वायर मेथड लगाकर देखेंगे कैसे सवाल पे अप्लाई करते हैं। तब तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने सीखा क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर प्रॉब्लम। अब एक सवाल करके देखते हैं कि सर जब अगर प्रॉब्लम को इक्वेशन मुझे दिया हुआ है और बोले कि इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट बताइए मुझे। ठीक है, अगर बोले कि अब आपको सवाल दिए गए हैं, इसके आप हमें रूट बताइए बाय अप्लाइंग द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और एक बोले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हमको बताओ, तो दोनों तरीका देखते हैं, नजर रखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई करते हैं सर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करना है मेथड हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सर मैंने बोला था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के लिए दो स्टेप को याद रखना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको सबसे पहले 1 बनाइए। तो सबसे पहले इसको 1 बनाइए। क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको क्या बनाइए 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर दोनों तरफ क्यों करते हैं, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। हमने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, हमने क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं किया है।
2 से 2 कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या बचा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा एक्स हमने कहा था, उसके बाद ये पहला स्टेप याद हुई है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने क्या कर लिया 1 बना दिया। सेकंड स्टेप है कि पहला स्टेप जो होता है वो ए स्क्वायर हो जाता है और दूसरा जो होता है 2ab हो जाता है। पहला क्या होता है ए स्क्वायर, दूसरा क्या होता है 2ab। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए करना पड़ेगा कि सर जो 2ab बनता है ना, 2ab बनता है ना, उसमें 2 से डिवाइड करने का, जो 2ab बना उसमें 2 से डिवाइड करने का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने का, 1 हो जाए उसके लिए जिस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा LHS में RHS में दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सर ये जो पहला जो बना मेरा वो बनाएगा p का स्क्वायर। क्या बना? p का स्क्वायर। दूसरा बन गया 2pq और तीसरा क्या बना चाहिए q का स्क्वायर, तभी तो ये प्लस b का होल स्क्वायर है तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे बनेगा। तो सर ये 2p का, तो ये q का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपका 2pq में कोई जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे ना उसमें आपको 2 से डिवाइड कर देने का। जो 2pq में कांस्टेंट टर्म रहेंगे उसमें आपको 2 से डिवाइड करने का। तो डिवाइड करके देखिए क्या आता है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा 7x/2 और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7/4। क्या हो जाएगा 7/4 और उसका स्क्वायर 7/4 उसका स्क्वायर। और ये हमने खुद से ऐड किया इक्वेशन में 7/4 ना, इक्वेशन में दिया थोड़ी ना था। तो 7/4 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे और ये इक्वेशन में पहले से है क्या 3/2। 3/2 क्या है इक्वेशन में पहले से, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है, देखिएगा इक्वल टू 0। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इतने को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। क्लियर है? देखिएगा आगे प्रोसीड करते, क्या लिखेंगे यहाँ से, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इसका 16। क्लियर है यहाँ तक? x माइनस 7 का, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम 16 आया, एलसीएम कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 माइनस 24 प्लस 49, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको कह रहे हैं कितना आएगा 25/16। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होल स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, होल स्क्वायर क्या कीजिए उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा √25/16, √25/16 मतलब 5/4। मैंने बताया था एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो इसको 5/4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस माइनस 5/4। फिर आगे प्रोसीड करते, ध्यान दीजिएगा क्या गया, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस 5/4। क्लियर है? तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ पे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पावर 2 है, मतलब कितने रूट, 2 रूट। तो एक रूट क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 7/4 प्लस 5/4 से, और एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 से। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो आ जाएगा 12/4, तो एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 2/4, मतलब आ जाएगा 2/4, मतलब आ जाएगा 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला प्रॉब्लम करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग सवाल को आसानी से कर लेते हैं। अभी आपने देखा था कि जब हमने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड को डिराइव किया था तो उससे हमने एक फार्मूला पाया था, क्या, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
ये हमने देखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, ठीक है, और आपने सारा मेथड को भूल गया, कुछ नहीं याद है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आपने इक्वेशन का रूट निकालना आ जाएगा। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, कहने का मतलब कि जो आप मिडिल टर्म को तोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्या स्टेप थे वो याद नहीं है आपको, तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे हुए हो तो आप आसानी से किसी भी इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे सवाल पे अप्लाई करते हैं वो देखिए। एक प्रॉब्लम में रखा है मैंने एक्स स्क्वायर 4√2 इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ही प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट। सवाल क्या हमसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हमको इस इक्वेशन का रूट बताओ भाई। तो सर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें ए बी सी दिख रहा है, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे क्या ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो हमको पता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने ए लिखा था, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को हमने बी लिखा था, बी हमारा क्या है -4√2। ध्यान रखिएगा साइन के साथ लेंगे, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन गड़बड़ होगा पूरा इक्वेशन गलत आएगा, पूरा रूट कभी निकलेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगा इससे, तो साइन पे जरूर ध्यान देंगे। सी का वैल्यू क्या है 6, कहीं कहीं सी माइनस में आता है तो माइनस में ही पुट करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमको रूट निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमको पता चला गया किस इक्वेशन का ए बी सी और कौन कौन है। फॉर्मूला क्या होता है सर मेरा, तो होता है एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इक्वल टू बी कितना माइनस बी पहले से और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इधर भी है और माइनस ये भी है, तो हो जाएगा प्लस 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट 4√2 का स्क्वायर लिखना हो, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी 32 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और 6 का 1, 6 का वैल्यू सी का वैल्यू 6, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई 2, ए का वैल्यू तो 1 है। 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 32 माइनस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, एक्स इक्वल टू 4√2 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 32 में से 24 गया 8 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, आगे प्रोसीड करते हैं, देखिएगा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का क्या वैल्यू है, 4 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है ना। एक्स इक्वल टू 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 2, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 2 बाहर ही आ जाएगा, अंदर रूट अंदर ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ देखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स का वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट कर, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए सबसे पहले और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, देखा ये 2 से इसका 2 का खेल खत्म। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आया है तो 2√2 प्लस माइनस √2, तो क्या लेंगे वैल्यू, ये पहला वैल्यू हो जाएगा 2√2 प्लस √2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा क्या 2√2 माइनस √2, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 में से एक √2 गया, मतलब कि √2 सिर्फ बचा, कोई दिक्कत। तो ये जो इक्वेशन दिया गया था इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन का 2 रूट निकाला। पहला रूट आया क्या 3√2, एक आया √2। आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपके सवाल में अगर आपका जब पूछा गया कि इस दिए गए इक्वेशन का रूट बताइए और ऊपर अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है
कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो आपको जो आसान लगता है उसे पुट कर दीजिए। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिर्फ इसमें पुट होता है और कैलकुलेशन करना होता है। ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करते जाइए, आंसर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। बट अगर आपको ऊपर मेथड लिखा हुआ है कि अगर आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो आप उसी से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना है और ऊपर मेथड बोल दिया है कि आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, तो आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सही रूट ले भी आओगे किसी अदर मेथड से, तो ठीक है। इसलिए जो मेथड लिखा होगा, मैंने तीनों मेथड आपको सिखा दिया, जो मेथड आपके सवाल में लिखा होगा उससे आप फॉलो करके आराम से बनाइएगा सवाल। याद रहे, इस लेक्चर के एंड अभी जो आज हमने सीखा, इस पर मैंने कुछ प्रैक्टिस शीट बनाया है जिसको आप सॉल्व करेंगे, जिसको आप जो वो प्रैक्टिस शीट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे।